नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की लाइव अपडेट्स में पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है क्योंकि जो उनका चुनाव चिन्ह है, जो पार्टी सिंबल है तीर और कमान का, वो उनसे छीन लिया गया है। और ये प्रक्रिया लीगली हुई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यानी कि चुनाव आयोग ने ये तीर कमान अब एकनाथ शिंदे को दे दिया है। और आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्टी का हेडक्वार्टर है वो भी कहा है कि उस पर एकनाथ शिंदे का ही हक होगा, यानी कि एक झटके से दूसरा बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लग रहा है। लेकिन जिस तरीके की राजनीति हो रही है उस पर हम बात करेंगे और इस समय हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए कृष्णा हेगड़े साहब हैं, जो कि एकनाथ शिंदे सरकार के स्पोक्स पर्सन है। थैंक यू सो मच कृष्णा हेगड़े फॉर जॉइनिंग ऑन। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून टू ऑल योर व्यूअर्स एज वेल। गुड आफ्टरनून सर। और जो मेरा पहला सवाल है कि सर, जो बार बार उद्धव ठाकरे ये बात कह रहे हैं कि उन पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये चुनाव चिन्ह चुरा लिया है। अब इस चीज को आप कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि उद्धव ठाकरे एक विक्टिम कार्ड खेलेंगे और उस विक्टिम कार्ड को लेकर जब लोगों के बीच में जाएंगे तो शिंदे सरकार अपने आप को कैसे डिफेंड करेगी? क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस पिताजी के साथ शिंदे जी रहे, यानी कि बाला साहब ठाकरे के साथ रहे, और जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, ये जो उनका एक वक्तव्य है, आपको नहीं लग रहा कि वो शिंदे जी के खिलाफ जाएगा? देखिए, ये शिंदे जी के खिलाफ नहीं जाएगा क्योंकि शिंदे जी कैबिनेट में नंबर 2 के मंत्री थे। लेकिन उसके बाद जो कोठरी उद्धव जी की थी, उन्होंने शिंदे जी को फिनिश करने की कोशिश की पॉलिटिकली। और उसके बाद जो 2019 में हमने इलेक्शन लड़ी थी वो बीजेपी के साथ लड़ी थी, बाला साहेब जी के आइडियोलॉजी पे लड़ी थी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे लड़ी थी और नरेंद्र मोदी को हमारा लीडर मानकर हमने लड़ा था। लेकिन 2019 में जब हमारी सरकार बनने वाली थी तब उद्धव जी बाहर जाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। अभी जब हिंदुत्व के साथ, आप आइडियोलॉजी के साथ, बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़कर वोट मांगते हो जनता के बीच में जाके, तो ये बहुत ही गलत बात होती है जब आप विरोधियों के साथ हाथ मिला के, जो आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते, जो आपके पिताजी ने कहा कि अगर मुझे कभी भी कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा तो मैं मेरे दुकान बंद कर दूंगा। ये सामान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के शब्द थे। और उद्धव जी ने एकदम उनके फादर के आइडियोलॉजी और थॉट प्रोसेस के खिलाफ जाकर ये काम किया। तो गद्दारी हमने नहीं की, जो बेवफाई है वो उद्धव जी ने की। और लगातार जब से हम अलग हुए, उसके पहले भी हम उद्धव जी को कह रहे थे, और 2014 में और 2019 में भी सभी एमपीज ने कहा कि क्योंकि हम बीजेपी के साथ लड़े थे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़े थे, हमको 2019 में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना है। और इसके लिए उद्धव जी फिर से वापस आ गए। अब क्या हुआ है कि हमने जब स्प्लिट किया है आपको लगता है कि जिस तरीके से उनसे पार्टी सिंबल लिया गया है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये लोकतंत्र की हत्या एक तरीके से की गई है, और जिसमें कि चुनाव आयोग भी शामिल है, एकनाथ शिंदे की सरकार भी शामिल है। बार बार वो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। जी देखिए, उनके जो अलायंस महाविकास आघाड़ी के सबसे प्रमुख नेता शरद पवार साहब तो ये नहीं कह रहे हैं। उन्होंने तो उद्धव जी के स्टेटमेंट से पल्ला झाड़ दिया, क्योंकि शरद पवार साहब खुद जब कांग्रेस से फूटे और बाहर निकले, उन्होंने खुद का चिन्ह लिया और खुद का पार्टी बनाया, क्योंकि उनके पास कम विधायक थे और वो चले गए। इसके पहले 1971 में भी सादिक अली जो जजमेंट था वो भी यही कह रहा है कि जिसके पास ज्यादा विधायक है, जिसके पास परसेंटेज ऑफ वोट्स ज्यादा है, उनको चिन्ह मिलेगा। वो टाइम पे इंदिरा गांधी जी को मिला था। वैसे ही इस बार भी एकनाथ शिंदे जी के पास 75% ऑफ द पार्टी है एंड 76 to 77% ऑफ द वोट्स है जो एमएलएस ने पोल किया है 2019 में। लेकिन जो हेगड़े साहब, जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि देखिए ये तो फिर वैसे ही हो गया कि कोई भी कैपिटलिस्ट आएगा और इस तरीके से पार्टी को खरीद लेगा, तो आप लोकतांत्रिक ढांचे का क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो आपको लगता नहीं है कि लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या की जा रही है? आज उद्धव ठाकरे की पार्टी से किया गया, कल ये प्रक्रिया हो सकता है पूरे देश में शुरू हो जाए। कल उन्होंने यही कहा उद्धव ठाकरे ने कि अब तो ये जो शुरुआत हो गई है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो सकती है।
ये क्या देखिए, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में जी डेमोक्रेसी में जो है वो एमपी और एमएलए इलेक्ट होते हैं, और उसके एक प्रोसीजर और प्रोसेस होते हैं जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है। और जो डेमोक्रेसी का पालन करते हुए जब लोगों ने कोई एमपी या एमएलए को चुना है अलायंस में, तो उसका अलायंस जो धर्म होता है वो उद्धव जी को पालना चाहिए था। उसके बाद उद्धव जी जो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने पार्टी बनाया है, तो उनके पिताजी के साथ ये सब लोग, एकनाथ शिंदे जी हो, गुलाबराव पाटिल जी हो, गजानन कीर्तिकर जी हो, रामदास कदम जी हो, आनंदराव अडसूल जी हो, उन्होंने 40-50 साल उनके पिताजी सम्मान्य बाला साहेब ठाकरे जी के साथ काम किया। उद्धव जी तो बाद में आए, लेकिन मैं उनसे वो बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे शरद पवार साहब ने कहा कि पार्टी के चिन्ह और पार्टी के नाम पे आप अब मत लड़िएगा। आप जो है, आपका नया पार्टी है, वो आपको सिंबल दिया है इलेक्शन कमीशन ने बाय इलेक्शन में, अगर वो वही सिंबल वो मेंटेन करते हैं तो एक बात है, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। और उनको नाम भी दिया है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, तो वो नाम पर और वो चिन्ह पर वो लड़े लेकिन ये बात इलेक्शन बार बार कमीशन के एक मदद से। साथ क्यों कही जा रही है कि जो 2019 में जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा था उद्धव ठाकरे का, तो ये कहीं ना कहीं एक बदले की भावना से किया हुआ कदम है कि उनका पार्टी सिंबल छीन लिया गया, उनका पार्टी हेडक्वार्टर्स छीन लिया गया, और अब ये पूरी लड़ाई कोर्ट में जा रही है। तो अब कोर्ट में आगे क्या होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन बार बार जो इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि एक अलोकतांत्रिक तरीके से ये पूरी चीज की गई है। देखिए, जो बदला, वो जो वर्ड यूज किया था वो देवेंद्र जी ने ऑफ द कफ यूज किया था कोई एक न्यूज प्रोग्राम में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्धव जी इनएक्सेसिबल थे, और जब उनको 2019 में फोन किया बीजेपी हाई कमांड ने, देवेंद्र जी ने खुद रिकॉर्ड पे कहा कि मैंने उनको बहुत बार फोन किया, मेरे फोन पे आ नहीं रहे थे, वो मुझे मिलना नहीं चाहते थे। कोई उप मुख्यमंत्री को नहीं मिले ऐसा नहीं होता है, इतना भी आपको थोड़ा टॉलरेंस रखना पड़ता है। और देवेंद्र जी लगातार फोन कर रहे थे कि उद्धव जी हम सरकार बनाते हैं, लेकिन उद्धव जी बाहर निकलकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ निकल गए। और आरएसएस के लोगों ने उनको फोन किया, दिल्ली से हाईकमांड के लोगों ने फोन किया, जो हमारे वरिष्ठ महाराष्ट्र के नेता है संभाजी भिड़े जी, वो उनके घर तक पहुंचे, उनको घर के अंदर नहीं लिया। तो लोग अपमान तो नहीं सहेंगे ना हर बार। वैसे ही एकनाथ शिंदे जी के साथ हुआ, बहुत सारे विधायकों के साथ हुआ कि राष्ट्रवादी के जो मिनिस्टर थे वो सब फंड्स जो है वो कॉर्नर कर रहे थे, और शिवसेना के एमएलए को काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, डेवलपमेंट फंड अपने एरिया के लिए नहीं मिल रहा था। उन लोग ने उद्धव जी के साथ बहुत सारा कंप्लेंट किया, लेकिन उद्धव जी ने उनकी बात नहीं सुनी। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो उद्धव जी का जो विक्टिम कार्ड है, जब वो खेलेंगे, अभी बीएमसी का चुनाव है, आगे 2024 का चुनाव होगा, तो जब वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो क्या ये विक्टिम कार्ड बीजेपी के लिए भारी नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए, लोग काम को देखते हैं, विकास को देखते हैं। जो आदमी ने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है उसको चुनते हैं। और हमारे पास जो विधायक हो 5-5, 6-6 बार चुन के आए हैं, जो एमपीज है वो 3-3, 4-4, 5-5 बार चुन के आए, तो इनका भी एक पर्सनल होल्ड है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। और 9 मंत्री, सिटिंग मंत्री जो रूलिंग पार्टी के गवर्नमेंट में से बाहर निकल के चले जाते, ऐसे कभी इतिहास में नहीं हुआ। 40 विधायक निकल जाते हैं, 10 और विधायक दूसरे पार्टी से आके सपोर्ट करते हैं। बीजेपी का पूरा पार्टी हमको सपोर्ट करता है, हाईकमांड से लेके क्यों करता है? क्योंकि कुछ ना कुछ गलती उद्धव जी से हुई है। नहीं, तो आप क्या इतनी बड़ी गलती उद्धव जी से हो गई है कि आज अब वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं आपके हिसाब से? अंत में यही पूछूंगी। हाँ, देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अकेले पड़ गए या नहीं, वो उनके कार्यकर्ता है, उनका एक संगठन है, तो वो अपने संगठन के साथ लड़े, हम हमारे संगठन के साथ लड़ेंगे। हमारे पास शिवसेना का नाम है, हमारे पास सिंबल है, हमारे पास बीजेपी का सपोर्ट है, हमारे पास जनता, जो महाराष्ट्र की जनता है उनका सपोर्ट है। क्योंकि जब महाराष्ट्र की जनता ने हमको वोट किया था 2019 में, उन्होंने बीजेपी और शिवसेना के अलायंस को वोट दिया था, और आगे भी चल के वो बीजेपी और शिवसेना के अलायंस को ही वोट देंगे, और जो लोटस है, कमल जो सिंबल है, और जो धनुष्मान सिंबल है, उसको वोट देंगे। ओके।
ठीक है, थैंक यू सो मच कृष्णा हेगड़े जी, आप इस समय हमारे साथ जुड़े Q5 नेटवर्क पर, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ Q5 पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर हेगड़े। थैंक यू नीलू जी, थैंक यू।